नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। आज बात सियासी गलियारों के हलचल में मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को पहले तो खरी खरी सुनाई, फिर भावुक होते हुए उनसे बीजेपी को हराने और कांग्रेस को जिताने की कसम दिलाई और फिर नियमित करने का कर डाला बड़ा वादा। तो खबर ये है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बड़वानी के सेंधवा के दौरे पर थे। उन्होंने मंच से अतिथि शिक्षकों से सीधे सवाल जवाब किए और पूछा कि आपको समय पर तनख्वाह मिलती है, जिसका जवाब शिक्षकों द्वारा यह आया कि जी नहीं, हमें समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। फिर पटवारी ने अगला सवाल किया कि क्या आप अब बीजेपी को वोट देंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन पटवारी ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा कि आप हमें हराते हो और फिर हम ही से न्याय की मांग करते हो। अगर हमें ताकत दोगे तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने अतिथि शिक्षकों से बीजेपी को हराने और कांग्रेस को जिताने की कसम दिलाई और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा कर दिया। पटवारी के ऐलान पर भले ही तालियां बजी, लेकिन सियासत की यादें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। साल 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों को नियमित कराने का वादा किया था। इसी बहाने सिंधिया सड़कों पर उतरे थे, जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के बीजेपी सत्ता में हैं और भाजपा सरकार पर हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का दर्द आज भी जैसे का वैसा ही है, लेकिन नेताओं के वादे आज भी चुनावी भाषणों तक सीमित हैं, चाहे बात सत्ता की हो या विपक्ष की। खैर, बहरहाल ये चिंता का विषय यह है कि अतिथि शिक्षक कब तक इस सियासी गलियारों में भटकते रहेंगे, कब तक इन तरह की तमाम राजनीतिक भाषणों का हिस्सा बनते रहेंगे। क्या उनके भले के लिए सरकार कोई नियम निकालेगी या विपक्ष के ऐसे टीका टिप्पणी कर सत्ता में आने तक का एक रास्ता मात्र अतिथि शिक्षक बन जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग तरह तरह के फालतू नियम निकालता है। अभी वर्तमान में छतरपुर जिले के शिक्षा विभाग ने यह नियम निकाला कि अब आवारा कुत्तों को स्कूल के शिक्षक ही भगाएंगे। ये ऐसा फालतू के नियम स्कूल शिक्षा विभाग निकालता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की कोई हालचाल नहीं सुनता, उनके नियमितीकरण पर कोई ध्यान नहीं देता। विपक्ष अपनी बात रखता है, पक्ष उसको टैकल करने के लिए उसको कोई ऐसी उरपटांग बात वो भी रख देता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन बात जब शिक्षकों की होती है तो ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक समाज का वह हिस्सा है जो विद्यार्थियों को नियमित तौर पर शिक्षा देते हैं, लेकिन जिससे विद्यार्थी और नवयुवा एक नई पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों के इस नियम पर कोई ध्यान नहीं देता। अतिथि शिक्षक काफ़ी दिनों से मध्य प्रदेश सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि शिक्षक नियमित हों और अतिथि शिक्षकों की इस मांग पर सरकार का कोई जवाब नहीं। नेता प्रतिपक्ष के आज के बयान से यह समझ आता है कि शिक्षकों के प्रति दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष भी और स्थायी विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि सियासी गलियारों में क्या इसके कुछ मायने निकलते हैं या नहीं। यदि आपको अतिथि शिक्षकों से कोई लगाव है या आप चाहते हैं कि वह अतिथि शिक्षक भी परमानेंट जॉब हो जाए, तो कृपया कमेंट करें और ऐसी ही तमाम सुर्खियों को देखने के लिए देखते रहें हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल आशुतोष द्विवेदी के साथ।